आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो बढ़िया परफॉर्म भी करेगा और शानदार रिटर्न भी देगा। मल्टीबैगर बोले तो दोस्तों मल्टीबैगर ही स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्री के बारे में। पीआई इंडस्ट्री पूरे भारत में बिजनेस करती है और आपको कहूँगा किसानों का दोस्त है दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइजर जो प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने में पहले यूपीएल इंडस्ट्री आती थी। और अभी देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्री यूपीएल इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर ये पीआई इंडस्ट्री स्ट्रांग और नंबर 1 बन चुकी है। तो इस पर आपकी नज़र जरूर रहनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आए हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। बढ़िया स्टॉक की क्वालिटी आपको कहूँगा कुछ यहाँ पर आज बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़िया स्टॉक कौन से स्टॉक को कहना चाहिए। और पूरा वीडियो देखना दोस्तों। मैं आपको इसमें जो रिजल्ट में कुछ अनाउंसमेंट हुए कंपनी तरफ से वो भी बताऊंगा और कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लंबा वीडियो हो जाए तो भी देखना, मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा एक एक पॉइंट के बारे में, आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। यहाँ पर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो आपको कहूँगा फर्टिलाइजर्स, जितने भी आपको कहूँगा सीड हो साथ साथ फर्टिलाइजर्स हो वेरियस टाइप के, हर किसी प्रोडक्ट के लिए आपको कहूँगा, हर किसी वेजिटेबल फ्रूट के लिए जो भी यहाँ पर फर्टिलाइजर होते हैं उनको प्रोडक्शन कर कर कंपनी सप्लाई करती है ऑल इंडिया में। यहाँ पर आपको कहूँगा इंडिया छोड़कर और भी कंट्री में इसका बिजनेस है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपको कहूँगा जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हो, साथ साथ यहाँ पर कॉटन देख सकते हैं, फ्रूट देख सकते हैं, वेजिटेबल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गेहूँ देखने को मिलेंगे। सब पर जो भी फर्टिलाइजर का यूज़ होगा यही कंपनी प्रोवाइड करती है इंडिया में बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हम इसके रिटर्न के मामले में बात करें तो स्टॉक और भी बढ़िया स्ट्रांग नजर आता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ देखिए लॉन्ग टर्म के जरिए के, और लॉन्ग टर्म की क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांसेस वैसी तरीके से नजर आते हैं। यहाँ पर आप खुद देख लें, आपको नजर आएगा कंपनी जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे वैसा वैसा आपका रिटर्न बढ़ते हुए नजर आएगा। आप 1 साल की बात करेंगे तो 45% का रिटर्न, 2 साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 165% का रिटर्न, जैसे कि 5 साल की बात करें तो 250% का रिटर्न, 10 साल की बात करें तो 4000% के ऊपर का रिटर्न। तो ये बात समझ रहे हैं क्या, जितना लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे स्टॉक में उतना ही शानदार रिटर्न रहेगा। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि परसेंटेज में बहुत ही कम है, मैं आपको कहूँगा जितना प्राइस रहेगा स्टॉक का उस हिसाब से परसेंटेज में अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक की जो बैलेंस शीट की बात करें बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त की बैलेंस शीट नजर आती है दोस्तों। पीआई इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा जरूर, आप खाली लिसन करने की तैयारी रखना। यहाँ पर इस कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात करें तो इसके फिक्स एसेट देख सकते हैं 56% से ग्रो रहे हैं। और बढ़िया बात देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आएगा 4% से ग्रो रही है। इन्वेस्टमेंट बोल तो अदर तरीके से, जैसे कि आपको बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी, और अदर सेक्टर में भी इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। करंट एसेट के मामले में स्टॉक इंप्रूव रहा है। अब ये जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से लोग देखते हैं ना, ये सभी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो बिल्कुल पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बार बार कहता हूँ कि उसके प्राइस मत देखिए, उसका बिजनेस देखिए, उसके अंदर क्या दम है वो कंपनी में उसको देखिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपको प्रॉफिट कमाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर हम और बढ़िया बात करें तो कंपनी के कैश फ्लो की जर्नी देखना आप, यहाँ पर आपको नजर आएगा, स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, आपको समझ में आ जाएगा। 2019 में देख सकते हैं 390 करोड़ रुपए कमाती थी कंपनी, आज देखेंगे तो आपको नजर आएगा 700 करोड़ रुपए कमा रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे 2019 और 20 का कंपैरिजन करेंगे तो नजर आएगा आपको 78% से कंपनी का कैश फ्लो में ग्रो हो रही है, कंपनी की जो कमाई है वो बढ़ते नजर आ रही है। यहाँ पर हम अभी करंट का जो डाटा है दोस्तों, आपको कहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, उस पर नजर रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड ने अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। बट यहाँ पर और एक चीज़ देखना, म्यूचुअल फंड के पास पहले 20% का स्टेक था, अभी भी उनके पास कम स्टेक नहीं दोस्तों, 16% का स्टेक है। और बढ़िया बात आपको कहूँगा 16% बोले तो करोड़ों शेयर और करोड़ों रुपए लगाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, इसमें देखिए फॉरेन निवेशक ने लगभग बात करें 4.18% का यहाँ पर स्टेक खरीदा है। 80% का बोलते तो बहुत ही शानदार दोस्तों। और यहाँ पर भी उन्होंने अभी ये दिसंबर क्वार्टर का लेटेस्ट डाटा है, इस पे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि पीआई इंडस्ट्री में कितना अच्छा और बढ़िया परफॉर्मेंस रहने वाला है। और बात बताना चाहूँगा आपको, देखिए इसमें डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखेंगे तो उन्होंने भी यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है, उनके पास देखेंगे 3.13% का यहाँ पर स्टेक नजर आता है। इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उनके पास भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको कहूँगा दिग्गज से दिग्गज और बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टर देखेंगे सभी के पास अच्छा स्टेक है, प्रमोटर की होल्डिंग भी 46% के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम और कोई इशू नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पर इसके
आपको डिलीवरी की बात बताना चाहूँगा, जैसे कि खरीदारी किस हिसाब से हो रही है तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। लगभग बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, 58% के करीब की डिलीवरी मार्केट से उठाई जा रही है। और आपको कहूँगा जितना यहाँ पर 50% के ऊपर की डिलीवरी रहेंगे ना, वो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और उसमें अच्छे खासे तेज़ी के संकेत बन रहे हैं। और एक बात चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इस पर भी आपके फोकस जरूर रहना चाहिए। देखिए इसका फ्यूचर का कितना है दोस्तों, 2650 का। और अभी स्टॉक कितने पर चल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पर, 2200 रुपये पर। और आपको फ्यूचर हाई दिखाया वो कितने का था, तो आपको होगा 2600 रुपये का। तो देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कितने का नज़र आ रहा है। और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है मल्टी बैगर वाला है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में देख सकते हैं 2016 से लेकर 2021 तक अभी तक की बात करें तो स्टॉक ने आप खुद देखेंगे तो रिटर्न कितना अच्छा कमा दिया है। और पर शेयर पर देखेंगे तो 1580 रुपये कमा दिए 5 सालों में। तो मल्टीप्लाई करके देखना कितना रिटर्न मिला है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है बोलकर। अब यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म की जर्नी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप 2011 से देखना, स्टॉक ने 73 रुपये से जर्नी स्टार्ट की थी और आज देखिए कहाँ पर है। और डिविडेंड सब कुछ चीज़ें छोड़कर दोस्तों, साल में कंपनी 3 बार 2 बार डिविडेंड देती है। अब यहाँ पर सभी डिटेल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और आज का ही परफॉर्मेंस देखना, कल जो इस कंपनी के रिजल्ट आए थे उसके बाद में 9% की यहाँ पर ग्रोथ एक दिन में दिखाई है। और इस स्टॉक में लगातार आपको कहूँगा 1 महीने से गिरावट हो रही थी, काफ़ी गिरावट हुई थी, 10-5% के ऊपर की गिरावट हुई थी। और यहाँ पर आपको कहूँगा कि अभी जो इसके रिजल्ट है और कितना डिविडेंड दिया है वो सभी मैं आपको चीज़ें PDF के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रूर देखना और पूरा डाटा देखने के बाद आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट कैसे है और साथ साथ कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया उसके बारे में बात करेंगे और जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने पर शेयर पर यहाँ पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया है। और उसके रिकॉर्ड डेट की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 11 फरवरी से पहले जो भी खरीदेगा उसको यहाँ पर डिविडेंड का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर बढ़िया बात, डिविडेंड से भी अच्छे हमारे लिए रिजल्ट है दोस्तों। रिजल्ट में आपको बताना चाहूँगा कंपनी का आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। खाली आप यहाँ पर इस पर फोकस करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में या हम यहाँ पर नेट इनकम के बारे में भी कंपेयर कर ले तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाए कंपनी कितनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है बोलकर। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, कंपनी के ईयरली बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये सभी फिगर्स इन मिलियन में, ये भी पता होना ही चाहिए। क्या होता है, मिस्टेक होना नहीं चाहिए, इन लैक्स में है या यहाँ पर है करोड़ में बोलकर। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए 8695 मिलियन से बढ़कर कंपनी का परफॉर्मेंस इस साल देख लेना नजर आएगा 11,532। तो मिलियन में बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर और एक एडिशनल चीज़ देखेंगे दोस्तों, तो जो यहाँ पर आपको रिजल्ट हो क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे और यहाँ पर हम ईयरली बेसिस पर भी। बट एक बात समझ में आती होगी कि आपको कंपनी क्वार्टरली बेसिस से भी अच्छा ईयरली बेसिस पर परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑल देखेंगे तो यहाँ पर 12 मंथ की बात होती है। और बढ़िया बात आपको कहूँगा कि जैसा कंपनी का एडिशनल पॉइंट और कंपनी इंप्रूवमेंट हो रही है वो यहाँ पर हमें ईयरली बेसिस को देखकर समझ में आता है। कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस जैसा था उससे भी बढ़िया अभी का परफॉर्मेंस रहता हो तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी आगे जाकर भी इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी बोलकर। इसलिए ईयरली बेसिस देखना चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो 11,020 मिलियन से कंपनी 11,532 मिलियन में, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भी 500 मिलियन का यहाँ पर आपको का इंप्रूवमेंट नज़र आता है। ये भी बढ़िया बात है। और कंपनी में एडिशनल चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा जो कंपनी में हो रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कंपनी में देखिए ज़बरदस्त तरीके से फंड रेजिंग की भी बात हो रही है। लगभग बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 20,000 मिलियन के बारे में। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएंगी और जब भी आएगी उसके बारे में आपको बता दूंगा जो भी अपडेट रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट यही दोस्तों कि कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है और कंपनी ने शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। आई होप आप बढ़िया तरीके से इसके रिजल्ट और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ये समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।